अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। सामने कराम, राना महबूब अख्तर हमारे सराइकी खित्ते के एक ऐसे नामवर और मुमताज़ दानिश्वर हैं, कालम निगार हैं और एक बहुत बड़ी इल्मी, अदबी और दीदावर शख्सियत है। आप गुज़श्ता कई दहाइयों से रोज़नामा खबरों में दस्तो नमू के उन्वान से कालम लिखते चले आ रहे हैं और आपकी ज़्यादा किताबें तो नहीं, लेकिन जितनी हैं वो इंतहाई लाजवाब और मुआइनी खेज़ हैं। राना महबूब अख्तर जो कि हमारे वतन अजीज़ की एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है। आपकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये कि आप अपनी जो आपके रूट्स हैं और जो इस समाज में बसने वाले लोग हैं उनसे आपकी जुड़त इंतहाई मजबूत है। ख़ास तौर पर तहजीब और सकाफ़त के हवाले से जितने भी शख्सियात हैं, लोग हैं या हमारे हुनरमंद हैं, उनसे आपके जो शनासाई है वो बहुत गहरी है। लोक बयानियाँ, मूंज से मज़ामत तक, और अब ये तीसरी किताब सिंध गुलाल, ये सामने कराम राना महबूब अख्तर की ताज़ा तरीन तसनीफ़ है। सिंध गुलाल ये संबारा से शाह लतीफ़ तक का एक ऐसी नसरी, तहकीकी व तारीख़ी किताब है जो अपनी नौयत, अपने मौजू के एतबार से इंतहाई बावकार और मुनफरिद किताब है। और इस सिंध गुलाल में आपको ख़ास तौर पर जो एक दुनिया की कदीम एक तहजीब है, सिंध तहजीब, और दुनिया का कदीम जो दरिया है जिसे आजकल दरियाए सिंध कहा जाता है, माजी में उसके बेशुमार नाम रहे हैं। वादिय सिंध और दरियाए सिंध के किनारे आबाद हजारों साल के वो कदीमी लोग भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे जिनका रहन सहन, कल्चर बिल्कुल वही यानी कि सादगी पर मबनी है, लेकिन उनका इल्मी, अदबी और फिक्री शऊर बहुत अरूज पर है। पाकिस्तान की एक नामवर अदबी शख्सियत ए.बी. अशरफ साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अफसोस के गुज़श्ता माह यानी कि माह रमज़ान में डॉक्टर ए.बी. अशरफ साहब अल्लाह को प्यारे हुए, तो उनके जो इल्मी वारिस हैं प्रोफेसर नईम अशरफ साहब, उन्होंने सिंध गुलाल के ऊपर एक बहुत खूबसूरत तबसरा लिखा जो कि मैंने अपने आने वाली किताब में भी उस तबसरे को शामिल किया। वो लिखते हैं कि मुर्शद राना महबूब अख्तर की नई किताब का नाम सिंध गुलाल है और क्या ही खूबसूरत है। इस लफ्ज़ में अनाज और गुलों की खुशबू है, अंबर है, मोहब्बत है, सुर्ख उभरते सूरज और इनकलाब का रंग है और होली का गुलाल है। सिंध मट्टी की सूंधी खुशबू और शहीदों के खून की महक है। सिंध के मखलूत मल्टी कल्चर का ये नुमाइंदा लफ्ज़ प्यार, मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त का एक इस्तारा है। मोहन जोदड़ो की सुर्ख ईंटों से डेरो लाल और शहबाज कलंदर, सिंधु लाल और लालड़ी की कथा है। राजा दाहिर, दादू, शाह अनायत, मखदूम, बिलावल, दूल्हा लाशारी, भुट्टो और बेनज़ीर तक खून और वतन से मोहब्बत का रंग गुलाल है। अजरक से होली और धमाल से साहौर सुमार तक सिंध वादी तंग नजर, मजहबियत और तासुब से मावरा कशीरुल मज़ाहिब, कशीरुल लिसान और कशीरुल सकाफत है। तो ये अल्फाज प्रोफेसर नईम अशरफ के थे जो इंतहाई मोहब्बत और खलूस से जनाब राना महबूब अख्तर और उनकी ये खूबसूरत किताब सिंध गुलाल पर अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने किया। मेरा अपना भी यकीन है कि सिंध धरती पर राना महबूब अख्तर एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। सिंध की तारीख व तहजीब, आपकी तहरीरों और जो कॉलम्स हैं उनके ख़ास मौज़ूआत हैं। राना महबूब अख्तर की सिंध गुलाल पर जनाब मोहतरम डॉक्टर ए.बी. अशरफ साहब फरमाते हैं कि राना महबूब अख्तर एक जेन्युइन
साहिब बसीरत और पुख्ता फिक्र निखारी हैं। वो एक मारूफ और मकबूल कालम निगार और मुनफिद सोच रखने वाले अदीब और मुसन्निफ हैं। उनकी तहरीरें तारीखी शऊर, सियासी बसीरत, इल्म, मारिफ और खूबसूरत असलूब बयान का एक हसीन इम्तिजाज होती हैं। और सदारती एवार्ड याफ्ता शायर अदीब शख्सियत जनाब डॉक्टर रिफत अब्बास साहब ने भी इस किताब सिंध गुलाल के बारे में आपने फरमाया कि राना महबूब अख्तर सिंध वादी के प्रेम में मुब्तला हुआ और हम दोस्तों को भी सिंध का भगत बना दिया। गुज़श्ता 5 सालों से हम इस प्रेमी के साथ सिंध की सैर के शहर में हैं। इसने सिंध में गोट दर गोट सफ़र और शहर दर शहर क़याम किया। वो सिंध के गली कूचों से वालिहाना गुजरा और सहराओं और डोंगरों में एक सरशारी के साथ विश्राम किया। जनाब प्रोफेसर रिफत अब्बास साहब आगे लिखते हैं कि राना महबूब अख्तर ने सिंध के नए माने तलाश किए। वो धरती वासियों के गीत और रक्स तक पहुंचा। उसने सिंध के तसव्वुफ और रूहानियत को ज़मीन ज़ादों की आंख से देखा और उनका मफ़हूम बदल दिया। सिंध गुलाल की इस संगंध में उर्दू ज़बान के बेबदल नकाद और कहानीकार डॉक्टर नासिर अब्बास नियर और ये फ़कीर अछरू थर के उस किनारे तक गए जहां सरहद की खारजार तारें थी और उस तरफ राजस्थान का शहर बाड़मेर था। तो सामईन किराम, इस किताब में मजीद डॉक्टर गुलाम असगर खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तो राना महबूब अख्तर साहब की किताब जो कि संभारा की दास्तान है और शाह लतीफ़ तक पहुंची है, इसमें जो आप अगर हम फहरिस्त देखें तो संभारा की दास्तान, सेवन का धमाल चौक, फितने तातार और खरासानी सूफी, सिंधी दोस्त और सोमरा सलातीन, लाल रंग, ओडेरो लाल, लाल कलंदर और अजरक, ओडेरो लाल और अशोका, झूले लाल और सिंध दरिया, शाह अनायत, सिंध सफ़ेद मलमल और नीली जीन्स तक, इतिहास, हैदर आबाद और हैदर बख्श जतोई, वताई फ़कीर की हंसोड़ दानाई, अमरकोट मारवी और राना रतन सिंह, मोहब्बत के दारुल खिलाफे में एक शायर से मुलाकात और इसी तरह दीगर बहुत सारे इसमें आपको दिलचस्प तहरीर पढ़ने को मिलती है। बहरहाल सिंध गुलाल ये राना महबूब अख्तर की मोहब्बत की एक दास्तान है जो अहले मोहब्बत के लिए है। इस किताब पर बहुत बड़ी इल्मी और कदावर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं अपने तबसरे लिखे, अपने ख्यालात का इजहार लिखा और खुद राना साहब ने अपने कई कालमों में इस किताब की जो तफहीम है उसको नुमाया करके लिखा। इल्मी अदबी हलकों ने आपकी इस काविश को सराहा है। तो हमारे लिए भी ये एक एजाज़ और फ़ख्र है। हमारे मोहतरम प्यारे राना महबूब अख्तर साहब ने एक ऐसी किताब लिखी, एक चौंका देने वाली किताब लिखी जो सही मानों में सिंध वादी, उसकी मुआशरत, उसकी तमद्दन, उसकी तहजीब व तारीख को हकीकी मानों में और एक नए अंदाज और नए मफाहीम और तफाहीम से लेकर हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि किताबें बेशुमार लिखी जाती हैं, लेकिन कोई एक किताब होती है जिसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आसान ये है कि आप इस किताब को पढ़ें, समझें, फिर आप सही मानों में इससे न सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे बल्कि आपका इल्मी और फिक्री शऊर को भी एक पुख्तगी मिलेगी। अगर आप तहजीब, सकाफत और सफ़र के दिलदादा हैं तो ये किताब राना महबूब अख्तर ने, मैं समझता हूँ, सिर्फ आपके लिए लिखी है। और ख़ास तौर पर जो हमारे यूनिवर्सिटियों के हमारे जो रिसर्चर हैं, तहकीक दान हैं, तहकीक निगार हैं, उनके लिए तो ये किताब एक ऐसा रोड मैप है जिसे फॉलो करते हुए वो न सिर्फ सिंध वादी को असरे नो दरियाफ्त कर सकते हैं बल्कि जो सिंध का एक इन्होंने एक इस्तारा दिया है गुलाल, उससे भी रोशनास हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।